सलाम अंकल के बच्चों और आंटी की बच्चियों। आज बात होगी एक ऐसी अजीब मरीख और अमीर हस्ती के बारे में, द वन एंड ओनली एलन मस्क। मस्त इसलिए कि ये अपने कामों में फुल मस्त आदमी है। इसे नहीं परवाह कि इसे दुनिया गाली दे रही है, जो भी कर रही है। ये फुल चिल ठंडा सुकून वाला आदमी है, अपना काम करने से चुप करके। एलन मस्क के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू दे। ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ और 17 साल तक वहीं रहा, और मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि इतना गोरा कैसे है। इसकी नेट वर्थ $200 बिलियन है और इस बंदे का आज तक अपना घर ही कोई नहीं है। इसके मुताबिक ये अपने दोस्तों के घर रहता है। एलन मस्क को एक बीमारी है, जी सही सुना आपने, एस्पर्जर सिंड्रोम। ये एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इससे क्या होता है कि इसका एक मेजर सिम्टम है कि लैक ऑफ कॉमन सेंस, और ऐसे ही है। CEO and Chief Engineer of SpaceX, CEO of Angel Investor, CEO of Tesla, CEO of the Boring Company. He is the founder of the Boring Company. Boring वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब कि जो ज़मीन में टनल्स बनाते हैं, जो ज़मीन के अंदर बोर करते हैं। Co-founder of Neuralink and OpenAI and President of Musk Foundation. इन सारी कंपनियों का मालिक एक ही आदमी है, एलन मस्क। एलन मस्क वेला था तो उसने सोचा चलो यार थोड़े पैसे ज़ाया ही कर लेते हैं। तो उसने कुछ 1-2 महीने पहले ही उसने ट्विटर खरीद लिया $44 बिलियन का। ट्विटर को खरीदते ही उसने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अनबैन किया और साथ ही 80% इंडियन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। उसने आते ही बहुत सारे ऐसे फैसले किए कि जिसकी वजह से बहुत सारे ट्विटर के एम्प्लॉय जो हैं वो जॉब छोड़ गए, अपनी रिज़ाइन कर गए। उन्होंने आते ही 1.5 बिलियन ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया। आते ही उन्होंने ब्लू टिक को बेचना शुरू कर दिया, मतलब कि जो सर्टिफाइड टिक होता है उस टिक को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था जो भी $7 to $8 में आप ब्लू टिक को खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसी पॉलिसी उन्होंने की, बहुत सी फेक अकाउंट्स आ गए जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम से एक फेक तरह की इंफॉर्मेशन चलाना शुरू कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारी फॉल्स कंटेंट्स आने लग गए पेप्सी कोका कोला की तरफ से। तो इस चीज़ को वापस कर लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं यार पैसा तो मैंने कमाना है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ में ऐसा किया कि जहाँ पे $7 to $8 का अकाउंट मिलता था ब्लू टिक, तो उन्होंने उसको बढ़ा के $13 का कर दिया। मतलब कि ये ब्लू टिक आप अभी भी जाके खरीद सकते हैं $13 के अंदर। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर ऐसा लग रहा है कि एलन मस्क ने ट्विटर को उजाड़ना था, तो उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। तो उसने सोचा चलो यार ट्विटर को मैं खरीद के मैं खुद उजाड़ दूंगा। तो खैर अब बाकी बचे कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ट्विटर में दिन रात काम कर रहे हैं। मतलब कि ट्विटर का सर्वर अक्सर डाउन हो जाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे इतने एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। और पता चला है कि एलन मस्क ने अपना बेडरूम ही वहीं शिफ्ट कर दिया ट्विटर के हेडक्वार्टर्स के अंदर। जब से उसने ट्विटर में इस वक्त कुछ फैसले किए हैं, तमाम अवाम जो है दुनिया वाले उसके खिलाफ हो गए हैं ट्विटर के, और ख़ास तौर पे एलन मस्क के खिलाफ हो गए हैं। तो उसने एक दिन ट्विटर के अंदर एक पोल चलाया, मतलब कि ऑनलाइन वोटिंग की कि मैं ही CEO बना रहा हूँ या मैं CEO को चेंज कर दूँ। तो मोस्टली अवाम ने इसके खिलाफ फैसला किया है और कहा है कि आप CEO को चेंज करते हैं। तो फिर एलन मस्क ने अब CEO की कुर्सी छोड़ दी है, और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि मिस्टर बीस्ट नए CEO होंगे ट्विटर के। मैं आपको कह रहा हूँ, इसने ट्विटर मजाक में खरीदा है, सोचा कि शुगल मेला काम का काम ही हो जाएगा। और एक और बड़ी खबर ये पता चला है कि एलन मस्क अब रिचेस्ट पर्सन नहीं रहे। उनको ओवरटेक कर लिया है बर्नार्ड आर्नोल्ट ने, जो कि LVMH के CEO हैं, जिनकी नेट वर्थ अब है पड़ी अराउंड $180 बिलियन। और ट्विटर के शेयर गिरने की वजह से एलन मस्क की अब नेट वर्थ हो गई है अराउंड $145 बिलियन। एक और बात, एलन मस्क ने कहा है कि वो अब 2 साल तक टेस्ला के शेयर्स नहीं बेचेंगे। इसके पीछे उनका क्या मकसद है, क्या सोच है, हमें इसका नहीं पता। न्यूरालिंक का तो नाम आपने सुना होगा। न्यूरालिंक एक ऐसी कंप्यूटराइज्ड चिप है जो कि इंसानों के दिमाग के अंदर पुट की जाएगी। उससे ये होगा कि इंसान की थिंकिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी और उसके काम करने की जो परफेक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। तो जब उसने इस चीज़ का अनाउंस किया था तो बहुत से लोग इससे बोलने लग गए थे क्या भाई ये तो हमें टोटल AI का गुलाम बनाने वाली बात है। तो मतलब बहुत से लोग इसके खिलाफ बोल रहे थे। तो फिर एलन मस्क ने कहा था कि अगर आप लोगों को मैं इतना भी वो है तो मैं ये चीज़ पहले अपने बेटे के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा।
आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए। अभी अभी पता चला है कि ट्विटर की 400 मिलियन जो अकाउंट हैं उनका डाटा हैक हो चुका है, और उन सब का डाटा जो है, उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो डार्क वेब पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता कि डार्क वेब क्या है, तो मेरी वीडियो जो है उसका मैंने लगाया है, एंड में मैंने उसको पेस्ट कर दिया है, तो वो ज़रूर देखें, आपको डार्क वेब का पता चल जाएगा। ये आदमी सिविलाइजेशन एंड, पॉपुलेशन कोलैप्स, ह्यूमन एक्सटेंशन की बातें करता है। कुछ समझ नहीं आती दुनिया में क्या चल रहा है। एआई इंसान को पूरा ओवरटेक करने वाली है एआई। तो सब बातें जो हैं दिमाग से ऊपर हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि एलन मस्क इस तरह के चुगलियां क्यों मार रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई उसका बड़ा कदम है, कोई बड़ा हाथ है, कुछ बड़ा काम होने वाला है। समथिंग बिग इज कमिंग। एलन मस्क अब बहुत जल्द एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। सो सतर्क रहें, चुकन ना रहें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।